क्लियरली कैंसिलेशन पॉलिसी आपके अलॉटमेंट लेटर में ही मेंशन की है। अब 15 दिन के अंदर आप कैंसिलेशन का फाइलिंग करते तो आपको कंपलसरी जीरो डिडक्शन करके आपकी अमाउंट आपको डेवलपर ने देना है, रिटर्न आपको रिफंड करना है। मतलब उसके 75 डेज का मैक्सिमम कैप है। एंड अगर आपको टाइम चाहिए तो आप अलॉटमेंट लेटर भरने से पहले ही वो टाइम डिसाइड कर लीजिए। हमने पिछले एपिसोड में बात की कि बाइंग प्रोसेस के अलॉटमेंट लेटर क्या होता है, उसके अंदर कैंसिलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आइए जानते हैं कैंसिलेशन के बारे में क्या है। राइट, अगर आप देखोगे कैंसिलेशन तो महारेरा ने क्लियरली कैंसिलेशन पॉलिसी आपके अलॉटमेंट लेटर में ही मेंशन की है, डिफाइन कर दिया, डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो आपके लिए एग्रीमेंट तक वेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको पहले ही पता चल जाता है। अगर आपके पास अलॉटमेंट लेटर की कॉपी है तो उसमें मेंशन किया गया है कि आपके टाइम पीरियड दिए गए हैं कि अगर आप मान लीजिए 15 डेज से पहले अगर आप कैंसिलेशन करते हो, अलॉटमेंट फॉर्म के डेट से 15 डेज के अंदर आप अगर कैंसिलेशन करते अगर हैं, आपने 10% पे किया, आपको अलॉटमेंट लेटर मिल गया है, अब 15 दिन के अंदर आप कैंसिलेशन का फाइलिंग करते हो तो कैंसिलेशन के लिए मेल भेजते हो तो आपको कंपलसरी जीरो डिडक्शन करके आपकी अमाउंट आपको डेवलपर ने देना है, रिटर्न आपको रिफंड करना है। मतलब डेवलपर उसमें कोई भी डिडक्शन या फिर डिडक्ट कोई भी अमाउंट नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अगर 15 दिन के अगर आप कैंसिलेशन करते हो। अगर मान लीजिए आप कैंसिलेशन करते हो 15 से मतलब 16 दिन से लेके 30 दिन के अंदर, ओके, तो 1% का डिडक्शन डेवलपर आपकी अमाउंट में करेगा। मतलब कौन सी अमाउंट, मान लीजिए आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी आप परचेस कर रहे हो तो आपने 5 लाख रुपीज़ एज अ 10%, 50 लाख इज द अग्रीमेंट, राइट, अग्रीमेंट वैल्यू। तो 50 लाख एज अ एग्रीमेंट वैल्यू आपने पे किया, मतलब कंसिडरेशन वैल्यू ली है, तो उसका 10% आपने पे किया है, राइट। तो 10% उसका आपने पे किया है जो आपका 5 लाख रुपीज़ आ रहा है। अब 5 लाख में से आपका जो एग्रीमेंट वैल्यू का 1% रहेगा तो 50 लाख एग्रीमेंट तो वैल्यू, आपके 5 लाख का 1% नहीं जाएगा, आपके 50 लाख का 1% जाएगा, जो आपका अग्रीमेंट वैल्यू हो, राइट, जो कोई भी हो, हाँ 50 लाख हो, 5 करोड़ हो, डेफिनेटली उसका 1% आपका कट होगा 16 डेज टू 30 डेज के अंदर। 16 डेज टू 30 डेज के बीच में। 30 डेज के बाद, 30 डेज के बाद आपका जैसे ही 31 से लेके 60 डेज, तो उस बीच में अगर आप कैंसिलेशन करते हो, मतलब आपने 1 महीने के बाद एंड 2 महीने से पहले अगर आपने कैंसिलेशन का मेल भेजा है तो डेवलपर कैन डिडक्ट ओनली 1.5%, तो 1.5% आपका डिडक्ट होगा उस केस में एंड बाकी रिमेनिंग अमाउंट आपको रिटर्न आ जाएगी। ओके, अगर 2 महीने के बाद में 60 डेज के बाद मैं कैंसिलेशन का मेल करता हूँ डेवलपर को एंड मैं चाहता हूँ कैंसिलेशन करना, डेवलपर आपका ओनली 2% ऑफ एग्रीमेंट वैल्यू पैसा डिडक्ट कर सकता है, उससे ज़्यादा वो डिडक्ट नहीं कर। महारेरा ने 2% को कैप लगाया है कोई भी कैंसिलेशन में। मैक्सिमम कैप 2% का लगाया है महारेरा की तरफ से कैंसिलेशन के लिए, राइट। फिर वो डेवलपर कैंसिल करे या आप कैंसिल करो, राइट, ओनर कैंसिल करे या डेवलपर कैंसिल करे, लेकिन डेवलपर कोई भी शक्ल में 1% हो, 1.5% हो या 2% हो, ये सारे परसेंटेज आपके एग्रीमेंट वैल्यू पे है, ना कि अमाउंट जो आपने पे किया उसके ऊपर है। राइट, राइट। और कंसिडर कीजिएगा कि आप अब डेवलपर अगर कैंसिल करना चाहता है तो उस मतलब डेवलपर को कैंसिलेशन के अलग राइट्स है, ओनर जो प्रॉपर्टी परचेस कर रहा है उसके, मतलब प्रॉपर्टी बायर जो है उसके कैंसिलेशन के अलग राइट है। अब पहले समझते कि आपका जो कैंसिलेशन आपने किया, अब डेवलपर ने कहा है कि 5 लाख का, मतलब 5 लाख आपने दिया था, 1% ऑफ 50 लाख 50,000 आ जाता है। तो ये जो 50,000 है मैं डिडक्ट करने के बाद, मैंने अब डिडक्ट कर लिया, अब मुझे आपको 4,50,000 रिटर्न देना है। कितने ड्यूरेशन में देना है? 45 डेज। ये महाराणा ने डिफाइन किया। अगर आप विदाउट एनी इंटरेस्ट एज अ डेवलपर, अगर आप 4,50,000 देना चाहते हो तो 45 डेज के अंदर देना पड़ेगा। आप नहीं दे पाते हो तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। डेवलपर ने अगर 45 डेज के अंदर रिमेनिंग अमाउंट डिडक्ट करके रिफंड नहीं किया, तो उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट भी महारेरा ने डिफाइन किया है। वेरी गुड। तो एसबीआई का जो MCLR रेट है, जो एसबीआई MCLR जो मेंशन करता है, मान लीजिए आज MCLR है 8.5%, राइट, तो 8.5% में 2% ऐड होगा, तो 10.5% से आपको जो भी MCLR है उसके ऊपर 2% चार्ज
डेवलपर को पे करना पड़ेगा। डेवलपर को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जितने भी दिन का डिले हो रहा है उस दिन ये अगर बायर कैंसिलेशन करता है तो राइट। डेवलपर कब कैंसिल कर सकता है आपका अलॉटमेंट लेटर? डेवलपर आपका 2 महीने के टाइम पीरियड में कैंसिलेशन नहीं कर पाएगा। डेवलपर को अगर कैंसिल करना है तो ही नीड्स टू वेट फॉर 2 मंथ। 2 महीना वेट करने के बाद अगर फिर भी आपके प्रॉपर्टी बायर एग्रीमेंट करने नहीं आ रहे हैं, देन डेवलपर एक नोटिस आपको भेजेगा कि विद इन 15 डेज इफ यू नॉट कम फॉर द एग्रीमेंट और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, देन दिस अलॉटमेंट लेटर वी विल कैंसिल। डेवलपर डायरेक्ट कैंसिलेशन नहीं कर सकता है। राइट। 2 महीने के बाद अगर आप नहीं आते हैं तो डेवलपर होम बायर को, प्रॉपर्टी बायर को एक 15 दिन का नोटिस भेजता है। उस 15 दिन में भी आप अगर नहीं आते हैं तो डेवलपर आपका अलॉटमेंट लेटर कैंसिल कर सकते 2% डिडक्ट करके एग्रीमेंट वैल्यू का कैंसिल कर सकता है एंड वो पेमेंट वो 45 डेज के अंदर उसको देना है। राइट। 45 डेज के अंदर आपको वो पेमेंट देना है। अगर नहीं देते फिर भी आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, डेवलपर अगर डीले कर रहा है तो। ओके। राइट। अगर दोनों में, प्रॉपर्टी बायर में और डेवलपर में म्यूचुअली डिसाइडेड है, हाँ। काफी टाइम पे होता है कि प्रॉपर्टी बायर का टाइमलाइंस मैच नहीं होता है, सबके हाँ। प्रायोरिटीज अलग है, राइट। सब अलग है, कोई आउट ऑफ स्टेशन है, कोई एनआरआई है Right. जो वहां से बुक करता है हाँ। एंड 2 महीने का टाइमलाइन अगर नहीं होता है हाँ। तो उसके लिए क्या अगर provision है? म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग आपका है, ठीक है, तो आपको महारेरा ये नहीं कहेगा कि आपको रूल्स मतलब जो मेंशन किया है वही फॉलो करना है। अगर बोथ द पार्टीज कैन एग्री, अगर बोथ पार्टीज एग्री है तो महारेरा उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा क्योंकि दे बोथ आर म्यूचुअली तो अंडरस्टैंडिंग। इसको जो म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअली इज अ वेरी लाइट वर्ड, हाँ। जो महारेरा उसको वर्बली या म्यूचुअली को कितना कंसिडर कर पाएगा या कितना स्टैंड ले पाएगा मालूम नहीं है। तो उसमें व्हाट डू यू सजेस्ट के प्रॉपर्टी बायर ने क्या मेल मेजर कंफर्मेशन आपके पास ईमेल शुड बी इनफ, ईमेल शुड बी इनफ, ईमेल शुड बी इनफ। Right. ओके। तो मेल, अगर मान लीजिए मेल पे आपने जो भी अंडरस्टैंडिंग आपके बीच में हुई है उसका मेल कंफर्मेशन आपके पास है, लेकिन हाँ। ये आपको अलॉटमेंट लेटर साइन करने से पहले बताना है। राइट। अगर अलॉटमेंट लेटर साइन करने के बाद कोई बताता है हाँ। तो क्या होगा? अगर अलॉटमेंट लेटर साइन करने के बाद वो बता रहा है, ठीक है, देन सबसे पहले आता है कि डेवलपर का क्या ओपिनियन है, ठीक है, कि डेवलपर अब मतलब आप कैंसिलेशन करना चाहते हो, राइट, तो आपने अलॉटमेंट लेटर तो नहीं, कैंसिलेशन की बात नहीं कर रहे, प्रॉपर्टी बायर को टाइम चाहिए रजिस्टर करने के लिए। ओके, प्रॉपर्टी बायर को टाइम चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आपने एग्रीमेंट करा, मतलब आप अलॉटमेंट साइन कर लिया। अलॉटमेंट साइन करने के बाद आप डेवलपर के पास जा रहे हो कि मुझे 2 नहीं 3 महीने का टाइम पीरियड चाहिए, तो ये डेवलपर के ऊपर आ जाता है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल केसेस के अंदर डेवलपर मान जाते हैं, बट क्या डेवलपर एडमेंट हो सकता है कि नहीं मैं नहीं करूंगा? डेफिनेटली। काफी टाइम पे क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन के स्टेज चेंज हो जाते हैं, लॉन्च के स्टेज चेंज हो जाते हैं, मार्केट चेंज हो जाता है, रेट चेंज हो जाता है। राइट। तो अगर मार्केट में रेट 300 रुपए से हाइक भी हो गया, हाँ। तो वो कैंसिलेशन करके आपका 2% रिटेन कर लेगा, हाँ। प्लस 300 रुपए का बेनिफिट मिल जाएगा उसको। डेफिनेटली। तो क्या डेवलपर एडमेंट हो सकता है एंड महारेरा में कोई प्रोविजन है क्या इसके लिए? देखिए, अगर डेवलपर कंसिडर कीजिएगा 2 महीने का टाइम पीरियड चला गया या फिर कस्टमर खुद से आकर 1 महीने में बोल रहा है यार मुझे पॉसिबल नहीं है, तो ये फॉर व्हाटसोएवर रीजन, यस व्हाटसोएवर रीजन, तो ये डेवलपर का सबसे पहले डिसीजन हो जाएगा कि क्या मैं 2 महीने से ज्यादा वेट करूंगा। तो ये अगर डेवलपर ने ओके कर दिया कि चलो हाँ मैं वेट करने के लिए रेडी हूँ, तो वो वेट कर लेगा। अगर मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं आपको एग्रीमेंट 2 महीने के अंदर करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं 15 डेज की नोटिस इशू करूंगा, उस बीच में आपने नहीं किया तो आई हैव अ राइट कि मैं आपका अलॉटमेंट कैंसिल कर सकता हूँ। तो उस केस में आपका जो रॉन्गफुल कैंसिलेशन है वो उसमें नहीं आएगा, डेवलपर ने राइट वे में कैंसिल किया। बट ऐसा कोई तो प्रोविजन होगा, अगर कोई अनफोर्सिन सिचुएशन आ जाता है एंड क्लाइंट जाके बोलता है कि डेथ इन फैमिली, मेडिकल इश्यूज, ये इश्यूज, वो इश्यूज, उसके कारण ईमेल करता है डेवलपर को, राइट, क्योंकि डेवलपर का भी समझते हैं जब तक डेवलपर आपने प्रॉपर्टी बायर ने डेवलपर को सिर्फ 10% पेमेंट किया है, जब तक अग्रीमेंट होगा नहीं बाकी पेमेंट उसको आ नहीं सकता। तो वो भी उसका भी एक पॉइंट तक रुकने का ये है। डेफिनेटली देयर इज नो मोटिवेशन फॉर डेवलपर टू वेट फॉर 4 months and 5 months and 6 months और इवन 3 months। राइट, क्यों रुकेगा वो? तो अगर डेवलपर लेकिन चाहता है, प्रॉपर्टी बायर के हिसाब से अगर सोचेंगे तो महारेरा में कोई प्रोविजन है क्या उसके लिए? नहीं, महारेरा में सिर्फ इतना ही प्रोविजन है कि आप 2 महीना मैक्सिमम ले सकते हो एंड 2 महीने के बाद 15 दिन फिर डेवलपर आपको नोटिस देगा। राइट, एंड उसके बाद अगर डेवलपर चाहता है तो वो अलॉटमेंट लेटर, तो ये 75 डेज का मैक्सिमम कैप जो है ये लग गया है। आप डेवलपर को, प्रॉपर्टी बायर डेवलपर को रिक्वेस्ट कर सकता है, बट उसके ऊपर कोई
अकाउंटेबिलिटी नहीं ला अकाउंटेबिलिटी सकता। नहीं आ सकती, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि डेवलपर के डिसीजन के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी आप बता रहा हूं ना, देयर आर टू मेनी थिंग्स। राइट, हो सकता है कोई महिंद्रा या गोदरेज जैसा कंपनी हो जिसका एसओपी बना हुआ हो, हाँ, सिस्टम इन प्लेस हो, उनके सिस्टम में इन्वर्ट नहीं होता हो, प्रोविजन उनके पास भी है, डेफिनेटली, उनके पास भी प्रोविजन है, बट नहीं करना हो, कोई डेवलपर एडमेंट हो जाए, बोले कि मेरा कैश फ्लो बिगड़ता है, हाँ, मेरे को हाँ, पैसा नहीं आ रहा है, आपकी वजह से मैं डिसबर्समेंट नहीं ले पा रहा हूँ, मेरा Definitely. अग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है, देयर आर टू मेनी थिंग्स। राइट, सो डेवलपर एडमेंट हो सकता है एंड आपका प्रॉपर्टी कैंसिलेशन का पॉसिबिलिटी है। राइट। तो उसमें कस्टमर मतलब जिन्होंने प्रॉपर्टी परचेस किया, इवन दो ही इज अ अलॉटी, तो 75 डेज इज इनफ। तो उसके बाद 75 डेज का मैक्सिमम कैप है, एंड अगर आपको टाइम चाहिए तो आप अलॉटमेंट लेटर भरने से पहले ही वो टाइम डिसाइड कर लीजिए। एक बार अलॉटमेंट लेटर आप फिल कर देते हैं, उसके बाद का बहुत डिफिकल्ट है आपको आगे का टाइम मिलना। देयर इज अ हाई चांसेस, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका कैंसिलेशन होगा, आपका अमाउंट डिडक्ट होगा एंड फिर रिफंड मिलेगा। राइट, डेफिनेटली। तो इस केस में डेवलपर हमेशा मतलब जो रूल्स है उस हिसाब से चलेगा। अगर वो नहीं चाहता है आपको टाइम पीरियड एक्स्ट्रा देना, तो उनका डिसीजन कंसिडर किया ही इज नॉट अकाउंटेबल फॉर आफ्टर 75 आफ्टर 75 डेज। प्रॉपर्टी बायर इस चीज को लेके महारेरा में जा सकता है क्या आर्बिट्रेशन के लिए? जा सकता है, लेकिन उनको वहां पे फिर लिमिटेशन आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी अलॉटमेंट लेटर के आपके जो नॉर्म्स है वहां पे आ जाएंगे। तो प्रॉपर्टी बायर जा सकता है, लेकिन आपको वहां पे जो नॉर्म्स है उसी हिसाब से आपको डिसीजन आ जाएगा जो आपके डेवलपर के फेवर में रॉन्गफुल रहेगा। कैंसिलेशन का केस नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, रॉन्गफुल कैंसिलेशन इस And केस में नहीं आता, मेजर हाई चांसेस है कि केस जो है डेवलपर के फेवर में आएगा। राइट, ठीक है, तो जैसे हमने देखा इस एपिसोड में कैंसिलेशन पॉलिसी क्या है। कैंसिलेशन पॉलिसी समझना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रॉपर्टी बाइंग के डिसीजन में। आप जब भी अलॉटमेंट लेटर करेंगे, पेमेंट करेंगे या कैंसिलेशन करेंगे, प्रॉपर्टी बाइंग करेंगे, सोच समझ के कीजिए। अगर कैंसिलेशन को लेके आपका कोई एक्सपीरियंस है हमारे साथ में शेयर करना चाहते हैं तो हैशटैग महारारा लिख के कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। इस एपिसोड में हमने देखा कैंसिलेशन क्या है, बुकिंग प्रोसेस में अलॉटमेंट लेटर के बाद कैंसिलेशन का क्या है। अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे एग्रीमेंट प्रोसेस क्या है, एग्रीमेंट का ड्राफ्ट क्या होता है, एग्रीमेंट में आपने क्या चेक करना चाहिए और क्या देखना चाहिए। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं एक प्रॉपर्टी बाइंग में। मिलते हैं अगले एपिसोड।